अब मिट्टी को ही भूल जा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे चल रहे हैं। और इससे लोग यहाँ पे जो बनाते हैं वो अपने हाथ का बना के लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, जो अच्छी मुनाफा होता है उनको। यहाँ पे सारे रेसन के आइटम हैं, एपॉक्सी रेसन, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें रियल फ्लावर्स से बनी हुई हैं। अब धीरे धीरे जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है उसी तरीके से लोगों का क्रेज़ भी हैंडक्राफ्टेड चीज़ों की ओर बढ़ रहा है। लोग को अपना रोजगार मिला, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हम लोग मिट्टी के कारीगर हैं, जो चीज़ पहले के ज़माने की थी, विलुप्त हो चुकी थी, वो फिर से हम लोग उस चीज़ को बनाए हाथ से अपने। बहुत अच्छी पहल है, इसको और एनकरेज करके और अच्छा करना चाहिए। दाम भी बहुत रिजनेबल है, इट्स नॉट सो हाई। जिनकी इनकम एक दिन का 300, 400, 500 थी, आज के डेट में कुम्हारों की इनकम 2 से 2,500 रुपये हो चुकी है। इसमें 50% उन लोग के साथ में आप लोग को भी सहयोग है। मिट्टी किसी भी तरीके से सोने और चांदी से कम नहीं है, क्योंकि मिट्टी में अंकुर फूट सकता है, सोने और चांदी में नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माटी कला प्रदर्शनी का आयोजन करवाया है, जहां पर छोटे दुकानदारों साथ ही साथ कुम्हारों का, जिनका यहां पर पुनर्जन्म हुआ है, उनको एक ये बाजार मिली है जिसमें वो अपने हुनर को दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ ये प्लास्टिक के सामानों पर भी एक कर्रारा तमाचा है। तो चलिए उन्हीं लोगों की इस शानदार हुनर को हम दिखाते हैं और साथ ही साथ दिवाली की तैयारियों का भी पता करते हैं और उन तमाम लोगों से भी बात करते हैं जो आज भी मिट्टी को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी। माटी कला यानी मिट्टी से बनाई जाने वाली कला, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम तरीके की खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। और आपको बता दें ये सभी मिट्टी से बनी हुई हैं और इस पर रंग और पेंट के ज़रिए इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयास रहता है। यही इन लोगों का हुनर भी है कि मिट्टी से किस तरीके से ये वो चीज़ निकाल देते हैं जो हम आमतौर पर प्लास्टिक के सामानों में देखते हैं, साथ ही साथ उसके पीछे मशीनों में देखते हैं। लेकिन आज यहाँ माटी कला पे जिस तरीके से इन लोगों का ये हुनर है, आज इसी हुनर के बारे में हम बात करेंगे। भैया कितने साल से है इस काम में? हम तो छोटे पर से चल रहा काम, पिताजी कर रहे थे, अभी हम कर रहे हैं। तो आप बहुत पहले से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले इसकी मांगे बहुत थी, देहात में बहुत चलता था, पहले मटकी मटका सबको चलते थे। अब तो बस शहर में ये 100 पीस का चलता है, बाकी तो देहात में तो अब जो है प्लास्टिक कहीं ना कहीं हावी हो गया है पूरी तरीके से। हाँ, हल्का प्लास्टिक उसको आसान रहता, टूटने में नहीं डर रहता। ये मिट्टी है, बस 100 पीस के लिए टूटने में डर रहता। बाकी बैठने का ये स्टूल मजबूत है, आप बैठिए कुछ भी रखिए, कोई बढ़िया मजबूत है। लेकिन अब कोई तोड़ेगा तो टूटेगा ही। अच्छा, सब ठीक है, ये वो ये है कि ठीक है चलन में तो चला गया, लेकिन इससे कुम्हारों का और जो इस तरीके की को दिखाते हैं, जो इस तरीके के सामान बनाते हैं, उनके जीवन यापन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। हाँ, वो तो पड़ा तो है, बहुत फर्क पड़ा है। अब खेती बाड़ी अपन देखने लगे, जगह जिसके पास नहीं सा मिट्टी चल रही है तो अपन खेती बाड़ी बटाई जैसे काम चल रहा है। कहीं ना कहीं उसमें टूटने का डर कम रहता है, बाकी अब मिट्टी में टूटने का डर रहता है। लेकिन मिट्टी में जो स्वाद है या कह लीजिए इससे जो बीमारियां हैं दूर होती हैं। प्लास्टिक आप पानी पिएंगे उससे नुकसान होगा, और मिट्टी की बोतलों का पानी पिएंगे तो फ़ायदा होगा। और कुकर है मिट्टी के बन के आ रहे हैं अब बाज़ार में, जिससे जो बीपी शुगर वगैरह है ये कंट्रोल होता है मिट्टी के बर्तनों से, खाने पीने से। और प्लास्टिक में है नुकसानदायक है, वो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और हम लोगों को जो माटी कला मेला ये दिलाया गया, ये बहुत अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से आप लोग ये काम करते हैं, इसका कहीं ना कहीं एक अच्छी मार्केट आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी कि आप उसको बेचे कहाँ, लोगों तक वो पहुँचे कैसे आपकी ये कला। क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही उसने तो शुरू से ही प्लास्टिक की चीज़ें देखी और उन्हीं में, तो ऐसे में ये मार्केट देना, ये सरकार की जो मुहिम है, जो गठन है, वो कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इससे लोग यहाँ पे जो बनाते हैं वो अपने हाथ का बना के लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, जो अच्छी मुनाफा होता है उनको। नहीं तो बिचौलिए लेके जाते थे, वो बेचते थे, और बनाने वालों को फ़ायदा नहीं मिल पाता था। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इस काम में युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और युवाओं में भी इस काम का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। जिसी में हमें यहाँ पर सिमरनजीत कौर जी दिखी, जो
यहाँ पर ये आइटम्स को लेकर के आई हैं, इस खास आइटम्स को। मैम क्या खास है आपके यहाँ? नमस्ते, मेरा नाम सिमरनजीत है और हमारी ब्रांड का नाम है स्किल्स ड्रिल थ्रिल। यहाँ पे सारे रेज़न के आइटम हैं, एपॉक्सी रेज़न। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें रियल फ्लावर्स से बनी हुई हैं। ये सारे फ्लावर्स हिली एरियाज से हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये टी कोस्टर है, ये सारे डेजी फ्लावर्स हैं और ये कश्मीरी रोज़ है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हैंड क्राफ्टेड हैं। एंड जैसे कि ये हमारा बेस्ट सेलर है, ये रियल झुमकास हैं ऑफ द रियल rose flower, and these are Kashmiri roses. The fact that they are small, they grow only in hilly valley areas. मैम जिस तरीके से आप हम देख रहे हैं काफ़ी दिवाली के आइटम्स हैं जो कि मिट्टी के हैं, तो आप बताना चाहेंगी दिवाली को लेकर के क्या खास तैयारियां हैं आपकी दुकान पे जो हमारे दर्शक तक पहुंच सके? सर दिवाली के यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लक्ष्मी चरण है, हटरी है, ये मेन अट्रैक्शन है। और बाकी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेटिव दिए हैं, हैंडमेड हमारे पास तोरण है, हैंगिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने खुद से हाथ से बनाई हैं। अच्छा, तो मतलब टोटली ये हैंडक्राफ्ट आइटम्स, क्राफ्टेड आइटम है। हाँ जी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो मिट्टी के आइटम्स हैं उनका चलन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसे में इस तरीके की एक मार्केट देना, इस पे आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जो इस तरीके की मार्केट हम लोगों को दी है। अभी क्या है कि आपको मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट मिट्टी के जो आइटम होते हैं वो आपको सिर्फ खाली स्ट्रीट्स वगैरह पे ही अवेलेबल होते हैं। तो बट ये है कि यहाँ पे क्या है कि एक छत के नीचे हमें बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जिनको दिवाली में बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि अट्रैक्शन मिल जाता है, बेनिफिट भी मिल जाता है उससे उनको। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है गवर्नमेंट का। अच्छा, आपने अट्रैक्शन की बात की। आमतौर पर जो मशीनों से बने रहते हैं, प्लास्टिक के सामान रहते हैं, उस पे लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा जाता है। यहाँ पर आप क्या मानती हैं, किस तरीके से सेल है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? सर अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी हैंडक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है उसी तरीके से लोगों का क्रेज़ भी हैंडक्राफ्टेड चीज़ों की ओर बढ़ रहा है। रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, डेकोरेटिव हो गए, इनका वापस से चलन चालू हो गया है। तो ये है कि मतलब लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है और लोग आके ख़रीदते भी हैं। मिट्टी तो हमारा जो है मूल है, हम मिट्टी को ही भूल जा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चल रहे हैं। तो मिट्टी है ही है, यही यथार्थ है। मान ले तो सब जिंदा है, तो जिंदा है, मरेगा तो फिर मिट्टी हो जाएगा। तो पंच महाभूतों से मिलके है, मिट्टी बहुत आवश्यक है। और समय से जो कि प्लास्टिक चल रहा है उससे बहुत नुकसान हो रहा है। लोग जान ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। फैशन की दुनिया में चल रहा है प्लास्टिक कि साहब ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन हमारे कितना बहुत हाँ मैम, आपने गवर्नमेंट की बात की, जिस तरीके से इस प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया और कुम्हार जहाँ पर ये लोग का एक लगभग पुनर्जन्म हुआ, ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत ज़रूरी है ये। नहीं तो सब फैक्ट्री का ही आ रहा था, इन लोग को अपना रोजगार मिला। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब गांव के उन लोगों का मिट्टी का अपना वो हो जा रहा है बढ़िया। बस जो मैम खरीदार हैं उनके लिए क्या बोलेंगी कि वो ये क्यों लें? अरे इसलिए कि इन लोग को पैसा मिले, बाहर दूसरे तरह का चीज़ ना हो और एनवायरनमेंट बढ़िया रहे ना। मिट्टी में मिल जाना ना, प्लास्टिक तो सब मिट्टी खराब कर रहा है, अपना ज़मीन खराब। साथ ही साथ खूबसूरत भी उतना है। खूबसूरत भी है, मेहनत है इन लोग का। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। कई साल से तो लगा रहे हैं ये लोग, हम लोग हर बार आते हैं यहाँ। अच्छा सर, देखा गया प्राइस में भी काफ़ी अंतर है, जो प्लास्टिक के बहुत अंतर है। और मार्केट से, प्लास्टिक से भी चीप है और मार्केट से भी चीप है मिट्टी के बर्तन इनके। चाइनीज सामान लेना बंद हुआ, नहीं तो चाइनीज जितने थे वही पर आदमी दौड़ भाग रहा था। इससे अपने सरकार ने जो ये शुरू किया, इससे अपने राज्य का, अपने मतलब जो मतलब कल्चर और अपना जो क्या कहना चाहिए, देश का क्या मतलब ग्रामीण इलाके से जो चीज़ें तैयार हुई वो अपना मतलब हुआ ना कि वो प्रचार भी हुआ, उनका सर्कुलेशन हुआ, उनकी मार्केटिंग हुई, गवर्नमेंट कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चला रही है, उसमें भी है, उनको मालूम हो जाता है कितना उनका प्रोडक्ट है, कहाँ है, कहाँ भेज रहा है। ग्लोबल मार्केट नहीं मिल पा रही, इससे मार्केट मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा गरीबों को। कितना ज़रूरी और कितना
महत्वपूर्ण है वो बात करना कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी उन्हें एक बार फिर से पुनर्जन्म होना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत अच्छी बात है सर। जो हम लोग मिट्टी के कारीगर हैं, जो चीज़ पहले के ज़माने की थी, विलुप्त हो चुकी थी, वो फिर से हम लोग उस चीज़ को बनाए हाथ से अपने हैं, और माटी कला बोर्ड मेले में लेके आए हैं और कस्टमर इसे पसंद भी कर रहे हैं जी। दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए आपकी दुकान पे क्या खास है? सर दिवाली के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे आइटम हैं, जैसे पान दीपक कलश हो गया, गणपति कलश हो गया, और तमाम तरह के आइटम ऐसे हैं जो सर दीपावली के लिए लेकर आए हम गोरखपुर से जी। अच्छा, गोरखपुर से आए हैं। कहीं ना कहीं कुम्हारों का ये कहा गया पलायन हो गया और वो ये काम छोड़ दिए, लेकिन जो ये नई योगी सरकार है इसने जिस तरीके से माटी कला का गठन किया है, ये कितना आपके लिए मददगार है? सर हमारे योगी मुख्यमंत्री जी जो हैं, हम लोग के लिए बहुत तरह की योजना चलाए हैं, उसका लाभ भी हम लोग को मिलता है। उन्हीं का देन है कि हम लोग इस माटी कले मेले में आए हुए हैं जी। तो यहाँ से क्या लगता है आपको कि माटी के जो ये सामान है इनका पुनर्जन्म हो पाएगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आप प्लास्टिक और मिट्टी में क्या अंतर देखती हैं सामानों में? तो कोई मुकाबला ही नहीं है, देयर इज़ नो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। मिट्टी मिट्टी है, नेचुरल थिंग, ऑर्गेनिक हुआ, सब कुछ हुआ। आई ऑलवेज लव दिस, और मैं हर साल ही ले आती हूँ, 3 साल से तो ले ही जा रही हूँ। अच्छा मैम, इस तरीके की मार्केट एक इन लोगों को प्रोवाइड करना योगी सरकार की जो ये पहल है उसको आप कितना सही मानती हैं? ये बहुत अच्छी पहल है, इसको और एनकरेज करके और अच्छा करना चाहिए। दाम भी बहुत रीजनेबल है, इट्स नॉट सो हाई, है ना। भैया मंदिर जैसे कि हमने बोला कि पत्थर का और संगमरमर का काफ़ी चलन में है, उससे ये कहाँ तक अच्छा है और उसके मुकाबले कितना सस्ता है? देखिए जैसे मार्बल के लिए मंदिर लेते हैं, तो मार्बल का मंदिर लेने में आज की डेट में 10,000 15,000 ऐसे उसके रेट पड़ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आता है कि लकड़ी के लेने के लिए, तो लकड़ी का मंदिर क्या होता है, आसानी से हमारे पास में 1500 2000 3000 4000 5000 में बड़ी से बड़ी लकड़ी का मंदिर मिल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही कुम्हार को बहुत ही अच्छा बढ़ावा दिया गया। बहुत सारे जैसे कि टूल किट वगैरह सब सारे चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोवाइड कराए, और उसमें क्या हुआ कि अब जो जिनकी इनकम एक दिन का 300 400 500 थी, आज के डेट में कुम्हारों की इनकम 2 से 2,500 रुपये हो चुकी है आज के डेट में। और यहीं कहीं दिवाली का चीज़ सीजन आता है तो कम से कम लाख से 2 लाख रुपए हफ्ता से 15 दिन में वो अपना इनकम कर लेते हैं, जिससे जिनका जीवन अच्छा से कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ये खूबसूरत चीज़ें एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जी। और बहुत अच्छा लगा। बाकी चीज़ें आप लोग के माध्यम से भी कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो मीडिया वाले बाकी भाई लोग हैं, इन लोग भी कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ा ही रहे हैं। ये यदि हमारे पास में आप लोग पहुँचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक तरीके से अच्छे से लोग पहचान बनेगी और लोग जानेंगे, हमारे पास में आएंगे और इस चीज़ को परचेज करेंगे। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। बाकी आगे प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को, योगी जी को, कुछ आप लोग को भी उसमें फैसिलिटी, मीडिया वालों को भी कुछ न कुछ फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग ना आए तो इतना भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसमें 50% उन लोग के साथ में आप लोग का भी सहयोग है। मौजूदा सरकार के साथ साथ हमारी भी ये कोशिश है और ये पहल है कि तमाम लोगों तक ये माटी कला पहुँचे और लोग इसे अहमियत देना शुरू करें और साथ ही साथ इन दुकानदारों के, इन कुम्हारों के पुनर्जन्म में मदद करें। तो इसी वजह से आज हमने इस शानदार कवरेज को दिखाया और अपने दर्शकों तक पहुंचाया, जिसमें लोगों ने और साथ ही साथ दुकानदारों ने उन तमाम बड़ी बड़ी और खूबसूरत चीज़ों की बात की, जिससे कि हमारी मिट्टी एक बार फिर से उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ सकती है जहां कहीं प्लास्टिक ने उसे पीछे छोड़ दिया था। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।